नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी यानी देहरादून का स्मार्ट सिटी बनने का सपना शायद शहरवासियों के लिए अब सपना ही रह जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था और अब 2022 यानी कि पूरे 5 साल बाद भी स्मार्ट सिटी बनने की कवायद पूरी नहीं हो पाई है और कई 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए गए हैं। कई ठेकेदारों को काम में लापरवाही बरतने पर हटाया गया, उन पर मुकदमा किया गया, लेकिन नतीजा जीरो ही निकला। काम की चाल फिर से कछुआ गति से ही चल रही है और ये कब पूरा होगा, कब देहरादून स्मार्ट सिटी बनेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि 2017 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का बीड़ा उठाया था। इसके मद्देनजर देहरादून के कायाकल्प के लिए मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 1407 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी, जिसमें से अब तक कई 100 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। हद तो यह है कि स्मार्ट सिटी अपनी डेडलाइन जून 2022 को भी पार कर चुकी है, लेकिन अभी भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मात्र 40% ही काम हो पाया है। करीब 4.5 साल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून में 7वें सीईओ की तैनाती हुई, जबकि योजनाओं पर नजर दौड़ाएं तो 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया। कई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाए। इससे पहले आईएएस दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, आशीष श्रीवास्तव, रणवीर चौहान, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर आर राजेश कुमार सीईओ का पद संभाल चुके हैं। अब 7वें सीईओ के तौर पर आईएएस सोनिका ये पद संभालेंगी। उनके सामने अधूरे प्रोजेक्टों पर समय से काम पूरा करने की चुनौती होगी, जबकि अगले साल जून माह के अंत तक काम पूरे करने की समय सीमा तय है। कोरोना के चलते पहले ही सरकार 1 साल का अतिरिक्त समय कार्यदायी संस्थाओं को दे चुकी है, जबकि ग्रीन बिल्डिंग जैसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू होना अभी बाकी है। स्मार्ट रोड के लिए चयनित चक्राता रोड पर काम शुरू नहीं हो पाया। बरसात के चलते ज्यादातर जगह काम ठप पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीईओ बदलकर काम पूरा हो जाएगा और शहरवासियों के लिए देहरादून कब स्मार्ट बनेगा। सबसे पहले हम आपको हमारे संवाददाता का एक पुराना वीडियो दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर स्मार्ट सिटी पार्ट 2 की तस्वीरें दिखाई थी। साथ ही आप ये भी देखिए कि शहरवासियों का क्या कुछ कहना है। सिटी बनने की कवायद 2017 से ही शुरू हो चुकी थी देहरादून में, लेकिन 2022 आ चुका है, अभी तक स्मार्ट सिटी बनते हुए कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, 40 से 45% तक काम हो चुका है, लेकिन व्यापारी वर्गों का यह बिल्कुल भी मानना नहीं है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। मैं आपको पलटन बाजार की स्थिति के विषय में दिखाने आया हूँ। मैं आज ज़मीनी हकीकत से सभी को रूबरू करवाने आया हूँ कि पलटन बाजार की क्या स्थिति है। आइए आप देखें। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक वायर जो जमीन के ऊपर पिलर पर इलेक्ट्रिक वायर लटक रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत यह कहा गया था कि जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर पलटन बाजार में लटक रही है उसे भूमिगत कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कहीं ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। ज़मीन तो नीचे तो छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक वायर जिस तरीके से लटक रहे थे अभी भी उसी तरीके से लटक रहे हैं। बिल्कुल दूसरी बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सड़क की स्थिति, यदि आप देखें सड़क की स्थिति, तो सड़क की स्थिति पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। मैं अपने सहयोगी से कह रहा हूँ सड़क की स्थिति को वो दिखाएं, लोगों को यह जर्जर स्थिति को दिखाएं। किस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारियों का तो कहना है काम हो रहा है, लेकिन कहीं यह लगता नहीं है कि घपले घोटाले, सिर्फ लग रहा है कि घपले घोटाले हो रहे हैं। बिल्कुल साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाह रहा हूँ कि दुकानों के चारों ओर, दुकानों के बगल में जो एक पार्ट बैठाया गया था, बिल्कुल उसे सिर्फ तोड़ दिया गया है, लेकिन उस पर काम अभी तक कुछ चल नहीं रहा है। सिर्फ देखें, सिर्फ वहाँ पर काठ का लगा दिया गया है और दुकान नालियों को तो बना दिया गया है, लेकिन नाली के पार्ट अभी भी देखें बाहर रखे हुए हैं। तो बिल्कुल इससे तो स्थिति यही लगती है कि पलटन बाजार की स्थिति बिल्कुल और भी बद से बदतर होते जा रही है। मैं सहयोगी से कहना चाह रहा हूँ कि वो कैमरामैन कि वो दिखाएं नाला की स्थिति को। अभी जो नाला बन रहे हैं, अब इस तरफ आई वो पार्ट की स्थिति को भी दिखाएं। किस तरीके से पार्ट सिर्फ बना करके छोड़ दिया गया है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग का कहना है कि अक्सर एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाया करती है, जिससे महिला और बच्चे ज़्यादा जख्मी होते हैं। तो यह रही हमारी पलटन बाजार की स्थिति। पलटन बाजार के विषय में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पलटन बाजार जो है, इसे स्मार्ट, ये जो एरिया है, इसे पलटन बाजार एरिया को, ये मुख्य देहरादून का सबसे मुख्य बाजार है और देहरादून के इस बाजार को सूरत और दिल्ली के चांदनी चौक जैसा बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन देखने से तो यह नहीं लग रहा है कि इसे
दिल्ली के तर्ज पर या सूरत के तर्ज पर बनाया जा सकता है? मेजर काम है जो बिल्कुल ही दिख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो तो एक स्मार्ट रोड का काम है, एक परेड ग्राउंड का काम है और एक जो पलटन बाज़ार में हमने काम शुरू किया है। इसके अलावा बहुत सारे काम स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं। लाइब्रेरी का हो गया, क्रैश का हो गया, स्मार्ट टॉयलेट्स का हो गया, जिनके ऊपर कार्य चल रहा है और गति ठीक ठाक है। इसके अलावा बहुत सारे काम आईटी से रिलेटेड थे, जिनमें काम कंप्लीट हो गए हैं और कंट्रोल रूम चल रहा है। उसमें कुछ काम है जो कि ऑनगोइंग है, जो चल रहे हैं। तो इस तरह से एक ब्रीफ है। अभी मैं और इनकी डिटेल्स ले रही हूँ और अकॉर्डिंगली विल एग्जीक्यूट। अभी तो मैंने ज्वाइन ही किया है, तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कारण रहे होंगे जिस वजह से थोड़ा डिले चला, और क्या कारण हैं जिनको सॉल्व कर लिया जाए और काम में गति दी जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब कामों में गति आए और हम जो इश्यूज पेंडिंग पड़े हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व। देखिए, स्मार्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा। स्मार्ट का मतलब होता है कि आप रूपरेखा जो है उसको इस लेवल में लेके आया जाए, इस पैरामीटर में लेके आया जाए, जो कि आम जनता जो है, व्यापारी जो हैं, उनको उस सुख सुविधा का जो है लाभ मिल सके। आज की डेट में आप हाल देख रहे हो सड़कों का हाल। मैं नहीं समझता कि ये स्मार्ट सिटी के तहत ये इस तरह की स्मार्ट है। दूसरी बात देखिए, देहरादून जो है आपका बहुत ही स्पॉन्टेनियस माहौल रहता है यहाँ पर। आप देखिए, कभी गर्मी है तो कभी बारिश है, आप नहीं कह सकते। अब जैसे देखिए कल कितनी बारिश थी, आज देखिए मौसम कितना खुला हुआ है। अब जब बारिश जिस तरह की आती है यहाँ पर, आप पलटन बाज़ार का हाल देखिए। बीच की सड़कें तो ओके है, साइड में जो आपका लाइन है बिल्कुल पानी जल भराव हो रहा है और पानी अंदर आ रहा है। और जो आम जनता है वो मेन जो दिक्कत जो है वो आम जनता को हो रही है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। स्मार्ट सिटी की अगर बात करनी है, आप अमृतसर जाइए। अमृतसर के बाहर अगर आप जाएंगे, देखिए कितने अच्छी तरह से रूपरेखा बनाई गई है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है। आप वहाँ देखिए, हमें लगता है वहाँ जाके कि हाँ, मैं कुछ एक नई जगह आया हूँ। यहाँ पर स्मार्टनेस दिखती है, वहाँ पर कार्य दिखता है कि हाँ, काम हुआ है। आप स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी में कितने तो टेंडर्स चेंज हो चुके हैं। पहले एक वेंडर आ गया, उससे काम नहीं हुआ तो दूसरे वेंडर को। ये सड़क का हाल देख लो आप। सड़क ये टूटी पड़ी है और यहाँ लोग गिरते हैं। ये नाली है, ये 1 साल से टूटी हुई है। 1 साल से ये लगा लो, हमने सबको बोला कि ये ठीक करा दो, कोई नहीं कराता ठीक। ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, रोज़ गिरते हैं लोग इसमें। जल भराव की समस्या है इसमें। जल अब तो ये है कि एक साइड की नाली बन गई है, एक साइड की ऐसे रुकी हुई है अभी। और पानी मतलब चलता ही रहता है यहाँ पे, जैसे बारिश में गड्ढे वगैरह हैं बहुत। तो क्या यात्रियों को परेशानी होती है इससे? जी, यात्रियों को जल भराव तो नालियाँ चौक है, सब जगह जल भराव हो रहा है। तो क्या आप मानते हैं स्मार्ट सिटी में काम हो रहा है कि आधा काम हुआ तो भाई नहीं, आधा काम हुआ अभी। तो कौन कौन जिम्मेदार इसके लिए हो सकते हैं? अफसर जिम्मेदार हो, कौन हो सकता है जो इसके अधिकारी हैं। देखिए, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, पिछले 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को चलते हुए। मैं क्या, व्यापार मंडल क्या, और कोई भी व्यापारी इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है वो इतना लो क्वालिटी का और इतना लैक ऑफ टाइम की, इतना टाइम में इतना लैक हुआ है इस काम को होने में, उससे सारे ही व्यापारियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड, 3 साल से आप देख रहे हैं कोविड भी चल रहा है और साथ साथ स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है। और जो कोऑर्डिनेशन नहीं है स्मार्ट सिटी में आपसी टीम्स का काम करने में, उससे भी व्यापारियों को बहुत समस्या हुई है और बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। जगह जगह आपने देखा है, अभी भी शहर में गड्ढे खुदे पड़े हैं, गड्ढे खुदे ही पड़े हैं 6-6 महीने से, उन्हें बंद करने का कोई भी काम नहीं हो रहा है। और आप अक्सर अभी बाज़ार में तो कई केसेस ऐसे भी हो चुके हैं कि कोई महिलाएं, बुजुर्ग लोग गड्ढों में जाके गिर चुके हैं और उन्हें चोटिल भी हुए हैं। कई लोगों को तो हॉस्पिटल में भी लेके जाया गया है और उनको रॉड तक डली है। और कई लोगों ने तो, आम जनता ने तो, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ जानकारियां अब ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अब तक 7 सीईओ बदले गए हैं, ये सबसे अहम जानकारी है। 7 सीईओ बदलने के बाद भी देहरादून स्मार्ट सिटी का काम अधूरा ही है। क्या सीईओ बदलने से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा होगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। स्मार्ट सिटी देहरादून प्रोजेक्ट पूरा होने की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। जून तक ये डेडलाइन थी, लेकिन वो भी खत्म हो चुकी है। और देहरादून स्मार्ट सिटी की नई सीईओ सोनिका बनाई गई हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अब तक 7 सीईओ बदल गए हैं।
तो उत्तराखंड की राजधानी यानी देहरादून का स्मार्ट सिटी बनना शायद शहरवासियों के लिए सपना ही रहेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था और अब 2022 यानी कि पूरे 5 साल बाद भी स्मार्ट सिटी बनने की कवायद पूरी नहीं हो पाई और कई 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए गए। कई ठेकेदारों को काम में लापरवाही बरतने पर हटाया गया और उन पर मुकदमा किया गया, लेकिन नतीजा जीरो ही निकला। काम की चाल फिर भी कछुआ गति से ही चल रही है और ये कब पूरा होगा और कब देहरादून स्मार्ट सिटी बनेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि 2017 में केंद्र की मोदी सरकार ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का बीड़ा उठाया था। इसके मद्देनजर देहरादून के कायाकल्प के लिए मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 1407 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी, जिसमें से अब तक कई 100 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। हद तो यह है कि स्मार्ट सिटी अपनी डेडलाइन जून 2022 को पार कर चुकी है, लेकिन अभी भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मात्र 40% ही काम हो पाया है। करीब 4.5 साल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून में 7वें सीईओ की तैनाती हुई है, जबकि योजनाओं पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी तक शुरू ही नहीं हो पाए। अब 7वें सीईओ के तौर पर IAS सोनिका ये पद संभाल रही हैं। उनके सामने अधूरे प्रोजेक्टों पर समय से काम पूरा करने की चुनौती होगी, जबकि अगले साल जून माह के अंत तक काम पूरे करने की समय सीमा तय कर दी गई है। कोरोना के चलते ही पहले सरकार 1 साल का अतिरिक्त समय कार्यदायी संस्थाओं को दे चुकी है, जबकि ग्रीन बिल्डिंग जैसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू होना अभी बाकी है। स्मार्ट रोड के लिए चयनित चक्राता रोड पर काम शुरू नहीं हो पाया है। बरसात के चलते ज्यादातर जगह काम ठप्प पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीईओ बदलकर काम पूरा हो पाएगा। देहरादून का स्मार्ट सिटी बनना शायद शहरवासियों के लिए सपना ही रहेगा। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था और अब 2022 यानी पूरे 5 साल बाद भी स्मार्ट सिटी बनने की कवायद पूरी नहीं हो पाई है और कई 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए गए। कई ठेकेदारों को काम में लापरवाही बरतने पर हटाया गया और उन पर मुकदमा किया गया, लेकिन नतीजा अभी भी जीरो ही है। काम की चाल फिर से कछुआ गति से ही चल रही है और ये कब पूरा होगा और कब देहरादून स्मार्ट सिटी बनेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सीईओ बदलने से काम पूरा हो जाएगा और शहरवासियों के लिए देहरादून कब स्मार्ट बनेगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की अब ये 7वीं सीईओ हैं सोनिका, जो पद संभाल रही हैं। उनके सामने अधूरे प्रोजेक्टों पर समय से काम पूरा करने की चुनौती है, जबकि अगले साल जून माह के अंत तक काम पूरे करने की समय सीमा तय कर दी गई है। बात इन 5 सालों की कर ले तो अभी 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया है। मात्र 1 साल बचा है। अब इस 1 साल में बाकी के 50% काम कैसे हो पाएंगे ये समझ से परे है। कई प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो अभी शुरू ही नहीं हो पाए हैं। इनमें ग्रीन बिल्डिंग का काम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि ग्रीन बिल्डिंग जैसी महत्वपूर्ण योजना पर तो काम शुरू ही नहीं हुआ है। स्मार्ट रोड के लिए चयनित चक्राता रोड पर काम शुरू नहीं हो पाया है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे अभी तक नहीं लग पाए हैं। ऐसे छोटे छोटे कई काम हैं जो अधूरे ही पड़े हुए हैं। और अभी की अगर हम बात करें तो बरसात के चलते ज्यादातर जगह काम ठप्प पड़ा हुआ है। सवाल उठ रहा है कि क्या सीईओ बदलकर काम पूरा हो जाएगा और शहरवासियों के लिए देहरादून स्मार्ट कब बनेगा। उत्तराखंड की राजधानी यानी देहरादून का स्मार्ट सिटी बनना शायद अब शहरवासियों के लिए भी सपना ही रहेगा। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था और अब 2022 यानी कि पूरे 5 साल बाद भी स्मार्ट सिटी बनने की कवायद पूरी नहीं हो पाई और कई 100 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए गए। कई ठेकेदारों को काम में लापरवाही बरतने पर हटाया गया और उन पर मुकदमा किया गया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। काम की जो चाल है वो एक बार फिर से कछुआ गति से चल रही है और ये कब पूरा होगा और कब देहरादून स्मार्ट बनेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि 2017 में केंद्र की मोदी सरकार ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का बीड़ा उठाया था। इसके मद्देनजर देहरादून के कायाकल्प के लिए मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 1407 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की थी, जिसमें से अब तक कई 100 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। हद तो ये है कि स्मार्ट सिटी अपनी डेडलाइन जून 2022 को पार कर चुकी है, लेकिन अभी भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मात्र 40% ही काम हो पाया है। करीब 4.5 साल में स्मार्ट
स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून में 7वें सीईओ की तैनाती हुई है। वहीं योजनाओं पर अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया, कई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाए। इससे पहले आईएएस दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, आशीष श्रीवास्तव, रणवीर चौहान, डॉक्टर आर राजेश कुमार सीईओ का पद संभाल चुके हैं। अब 7वें सीईओ के तौर पर आईएएस सोनिका सीईओ का पद संभाल रही हैं। उनके सामने अधूरे प्रोजेक्टों पर समय से काम पूरा करने की चुनौती होगी, जबकि अगले साल जून माह के अंत तक काम पूरे करने की समय सीमा तय कर दी गई है। कोरोना के चलते पहले ही सरकार 1 साल का अतिरिक्त समय कार्यदायी संस्थाओं को दे चुकी है, जबकि ग्रीन बिल्डिंग जैसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू होना अभी बाकी है। स्मार्ट रोड के लिए चयनित चक्राता रोड पर काम शुरू भी नहीं हो पाया। बरसात के चलते ज्यादातर जगह काम ठप पड़ा है। सवाल उठता है कि क्या सीईओ बदलकर काम पूरा हो पाएगा और शहर वासियों के लिए देहरादून कब स्मार्ट बनेगा। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, देहरादून स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर किस तरीके से पूरे शहर का कबाड़ा करके इस समय रखा हुआ है। जगह जगह पर सड़कें खुदी हुई हैं, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के सीज़न में ये सड़कें दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बनती है। इन खुदी हुई सड़कों के कारण कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। बारिश के मौसम में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बात अगर हम मुख्य बाज़ार की कर लें तो मुख्य बाज़ार में जितने भी दुकानदार हैं, उनके दुकान के सामने सड़कें इस तरीके से खोदकर इस समय रखी हुई हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी दुकानदारों को ही हो रही है। बारिश में पानी वहां पर भर जाता है, ऐसे में ग्राहक भी उनके दुकानों में नहीं आ पाते हैं। अब यहाँ के जो शहरवासी हैं, दुकानदार हैं, वो ये बात कहने को मजबूर हो गए हैं कि आप स्मार्ट सिटी रहने दीजिए, जो देहरादून हमारा था वही देहरादून हमें वापस लौटा दीजिए। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बारिश के कारण जो ये सड़कें खुदी हुई थी वो मिट्टी एक तरीके से मलबे में तब्दील हो गई है, जिसे हटाने का काम अब किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाएं यहाँ पर कम हो सके। ये तारें बिजली की जो है उन्हें अंडरग्राउंड किया जाना था, लेकिन वो काम भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अगर सारी योजनाओं पर नजर दौड़ाएंगे तो 50% काम भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। संजीव जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सीधा सा सवाल है सर, क्योंकि समय भी अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, 1 साल रह गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरा होने में और काम अभी आपका 50% भी पूरा नहीं हो पाया है। 1 साल में किस तरीके से ये काम समेटा जाएगा? देखिए, विगत 2 साल पूरे हमारे कोरोना की भेंट चढ़ गए। पूरा कोविड की वजह से सारे जितने भी काम थे सभी पूरी तरह से प्रभावित रहे। और जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, मैं मानता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, काम में थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन हम क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्वांटिटी से। और काम होना भी है, लेकिन एक उसको पूरी उसमें गुणवत्ता भी पूरी तरह से अपनाई जाए और क्वालिटी वाइज भी काम बेहतर स्थिति में हो, हम यही चाहते हैं। और जिस तरह से जो डीप सीवरेज है हमारी, उसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, सीवर का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ जगहों में सीवर को दोबारा से टेस्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से कुछ जगहों पे थोड़े गड्ढे वगैरह करके उनको खोल के उसको चेक किया जा रहा है, जबकि सीवर का काम लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बात रही इसके बाद जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल की, वो पूरे राजपुर रोड पे केबल डल चुकी है और टेलीफोन की केबल अंडरग्राउंड हो चुकी है। हमारी जो गैस, एलपीजी और घरेलू जो गैस थी, उसके पूरे अंडरग्राउंड पाइपलाइन डल चुकी है। और लैंसडाउन चौक पे इंटरनेशनल लाइब्रेरी जो बन रही है, उसका काम लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है। सीसीटीवी का काम अभी प्रोसेस पे है।
और आप कुल मिलाकर बाकी मुझे हमने बताएंगे सर कितना फीसदी बाकी काम हो पाया है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं, देखिए एक बात तो आप मानिए कि कछुआ गति से ये काम चल रहा है, उसके अलावा अब आप मुझे पूरा आंकड़ा बता दें कि 50% काम हुआ है कि 60% काम हुआ है और कितना बचा है। उससे पहले एक रिएक्शन में सूर्यकांत जी का ले लेती हूँ। सूर्यकांत जी, आवाज मिल रही है आपको सर मेरी? धस्माना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, सूर्यकांत जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। संजीव जी, आप अपना जवाब दीजिए, मुझे बताइए कितना फीसदी काम पूरा हो पाया है अभी? पल्लवी जी देखिए, हमारा लगभग 70% के आसपास काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारे स्मार्ट टॉयलेट्स बन चुके हैं और कुछ अभी गतिमान है। जिस तरह से स्मार्ट हमारा आरओ एटीएम जगह जगह पे बन चुके हैं और डिप्लॉय हो चुके हैं और उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है। और वॉकिंग ट्रैक गांधी पार्क में हमने स्मार्ट वॉकिंग ट्रैक बनाए हैं, ओपन जिम बनाए हैं, जो पिछले 2-3 साल से वर्किंग में है। और साथ ही साउंड, लाइट एंड साउंड फाउंटेन्स जो एक तरह से हमारे पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, वो भी गांधी पार्क में बनाए गए हैं। वॉकिंग ट्रैक परेड ग्राउंड में बनाए गए हैं और परेड ग्राउंड पर ही स्मार्ट टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, बना दिया गया है। और जिस तरह से ये अपने नालियां जो हमारी वर्षों से चौक हुआ करती थी, सभी शहर की लगभग सभी नालियों को पूरी तरह से खोल दिया ये गया आप है। इतने पहले सारे जो काम पानी बता रहे हैं सर, शहरवासी भी ये काम देख नहीं पा रहे हैं। वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि आप स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, जो देहरादून हमारा था वही वापस लौटा दीजिए, क्योंकि जगह जगह तो सड़कें खुदी हुई हैं। और आप खुद तस्वीरें देखिए सर, लगातार एएनबी न्यूज भी तस्वीरें चला रहा है। ये सड़कें जो खुदी पड़ी हैं, ये दुर्घटनाओं का कारण बन रही है इस समय। और बारिश के कारण ये मिट्टी मलबे में तब्दील होती जा रही है, उसे हटाना पड़ रहा है ताकि गाड़ियां ना फिसल जाएं। पल्लवी जी, मैं सुन रही हूँ, बताइए। जो संवाददाता आपके दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें पुरानी तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें नहीं हैं। और आज मैं संवाददाता की बात नहीं कर रही हूँ सर, जो लगातार अभी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, वो आज और कल की ही तस्वीरें हैं। बारिश हो रही है सर वहां पर, बारिश के कारण ये मिट्टी बहुत ज्यादा इस समय रिस्की हो रखी है। पल्लवी जी बोलने दीजिए। चलिए, मैं 2 मिनट के लिए रोक रही हूँ आपको संजीव जी। अभी सूर्यकांत जी भी हमारे साथ जुड़े, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। सूर्यकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? सूर्यकांत धस्माना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है सूर्यकांत जी तक। संजीव जी, आप अपनी बात जारी रखिए। पल्लवी जी देखिए, मैं आपकी बात को स्वीकार भी करता हूँ। कुछ जगहों पे अभी मैंने जैसे कहा पहले कि जो हमारा डीप सीवेज का जो काम हुआ था, उसमें कुछ जगहों पर जो थोड़ी बहुत कमियां रही, उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए कुछ जगहों पर गड्ढे खुदे हैं और उन चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। और ये बहुत ही जल्दी, क्योंकि हमारे जिलाधिकारी और तमाम जितने भी अधिकारी, उन्होंने जो कार्यदायी संस्था है, उनको भी सख्त हिदायत दी है कि आप टाइम बाउंड इस काम को पूरा जितना जल्दी हो सके उसको पूरा करें। और किसी भी प्रकार के कोई भी गड्ढे वगैरह खुले हुए हैं तो उनको जल्दी से जल्दी भरने का आप लोग काम करें, ताकि जनता को किसी भी प्रकार 7 सीईओ बदल देना, इस योजना से जुड़े 7 सीईओ बदल देना क्या दिखा रहा है सर? ये सीईओ 7 बार क्यों बदले गए हैं? क्या काम धीरे चल रहा था इस वजह से, या किसी और तरह के घोटाले की भी आशंका है इस पूरे प्रोजेक्ट में? पल्लवी जी देखिए, ना तो किसी प्रकार के कोई घोटाले की आशंका है, ना काम को धीमा चलने की वजह से कोई सीईओ चेंज हुए हैं, बल्कि समय समय पर जैसे अधिकारी आते हैं, अधिकारियों के तबादले हो जाया करते हैं,
और एक अधिकारी आया, उसके पास सीओ का एक एडिशनल चार्ज था, तो उस अधिकारी को किसी अन्यत्र स्थान पर तबादला हो जाता है तो सीओ का भी जो चार्ज है उसको दूसरे आदमी को, दूसरे अधिकारी को हैंड ओवर करना पड़ता है। मात्र एक यही कारण हो सकता है, बाकी सरकार की भी एक टॉप प्रायोरिटी है कि इस काम को जितना जल्दी हो सके जल्दी इस काम को पूर्ण किया जाए और जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का किसी भी प्रकार का सामना न करना पड़े। इसलिए तमाम अधिकारियों को सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी गई है ताकि जितना जल्दी हो सके इस काम को पूर्ण करें और स्मार्ट सिटी अपने पूरे अस्तित्व में बहुत जल्दी से जल्दी आए। ग्रीन बिल्डिंग बनाने का काम तो अभी शुरू ही नहीं हो पाया है सर, और 1 साल का समय है, जून 2023 तक की डेडलाइन ये दी गई है। 1 साल में इतने सारे काम आप समेट लेंगे? क्योंकि अभी तो स्मार्ट सिटी कहीं से देहरादून नजर नहीं आ रही है। देखिए सीधी सी बात है, अब 1 साल में ऐसा कौन सा चमत्कार होना है वो आप बताइए, या फिर एक बार फिर से आप डिले कर देंगे कि नहीं 1 साल और बढ़ा रहे हैं हम इस काम को? पल्लवी जी, सरकार की प्रायोरिटी है कि जो हमारा समय सीमा है हम अपनी समय सीमा के अंदर ही सभी कार्यों को अंजाम दें। लेकिन यदि किसी एक दो प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ा सा विलंब होता है तो हम क्वालिटी के ऊपर ज्यादा अपना फोकस रखते हैं कि काम भी होना चाहिए और एक क्वालिटी प्रोडक्ट जनता को मिले ताकि कल की तारीख में वो एक लॉन्ग लाइफ चले और उससे जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए और जनता के लिए एक आने वाले समय में एक बड़ा सुंदर प्रोजेक्ट जिसको चलिए सर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो डेडलाइन अब आप लोगों ने तय की है उसी समय सीमा के अंदर ये काम पूरा हो जाए ताकि शहरवासियों को जो परेशानी अभी आ रही है उस परेशानी से वे निजात पा सकें। आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।